हाँ जी बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्लास 12th का मैथमेटिक्स भी आपको आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने क्लास 12th का प्रश्नावली 7.1 समाकलन वाला चैप्टर, जिसका जो फॉर्मूला वाला जो पार्ट था वो मैंने पहले ही डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें, और क्लास अगर अच्छी लगती है मित्रों तो आप जो उसको शेयर करना ना भूलें। और यकीन मानिए आपको जो यहाँ पर बेस्ट देने का प्रयास किया जाएगा। अपने लिए भी ये नया है और मेरे लिए खुद के लिए भी ये चीज नहीं है, क्योंकि मैं केवल क्लास 9th और 10th का जो है सिलेबस कंप्लीट करवाता हूं। तो अब अपन शुरुआत कर रहे हैं आज से ही, यानी कि पिछली क्लास से अपने शुरुआत करी है क्लास 12th के मैथमेटिक्स की। आई होप अगर आप सपोर्ट करोगे तो जो है अपना जो है सबसे बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, और आपको जो है कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो समझिएगा मित्रों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, निरीक्षण विधि का नाम कहीं से कुछ नहीं पूछा जाता, केवल समाकलन निकालना आपको आना चाहिए और फॉर्मूला यूज करना होना चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे निरीक्षण विधि से। ठीक है मित्रों, तो देखिएगा आप जरा ध्यान से कि समाकलन कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर लग रहा है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो कोई सा भी आंसर जो है अपने पास आ जाएगा। जैसे पहला जो सवाल है इसका, पहला सवाल है साइन 2x। पहला सवाल क्या है मित्रों, साइन 2x। इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना। एक चीज आप दिमाग में बिठा दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा होता है एफ ऑफ एक्स dx एस है, तो किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। और ये क्या है, फलन होगा जो सवाल में दिया हुआ होगा, और ये समाकलन का क्या होगा, चिन्ह है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं, यहां पर जैसे समाकलन लिखा हुआ तो अपन लिखेंगे ऐसे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समझिएगा ध्यान से, आप कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। समाकलन करने पर तो मित्रों समाकलन का चिन्ह लगाकर यहां पर क्या लिखूंगा, मैं जो लिखा वो लिखूंगा प्रश्न में, साइन 2x और dx। ऐसे मैं लिख दूंगा भाई। समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह लगा दिया और x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। क्लियर मामला यहां तक। अब देखना आगे समझिएगा कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है इसका। फॉर्मूला बन रहा है मित्रों इसका साइन एक्स dx बराबर माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपका यहां पर बन रहा है। ठीक है भाई, साइन एक्स समाकलन साइन एक्स dx बराबर माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा। ये फॉर्मूला अपना बनेगा साइन एक्स। यहां पर देखो बच्चों, समाकलन साइन एक्स की जगह क्या है, पूरा 2x है ना, पूरा 2x है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस कोस 2x। समझ गए इस चीज को, x की जगह 2x था तो इसलिए क्या आ गया, x की जगह 2x आ गया, और फिर प्लस में क्या आ गया बच्चों, c आ गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, x के गुणा में जो भी होता ना उसको आप कहां पर लिखोगे, बटेवा में। तो यहां पर 2 है तो ये क्या आ गया, बटेवा में 2 आ गया। ये जो मैंने बताया था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब की अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। अवकलन करते थे तो क्या करते थे मित्रों, अपन x का अवकलन करने के बाद x के गुणा में जो भी हो उसको इंटू में लिखते थे, और इसमें x के गुणा में जो भी हो उसको कहां पर लिखोगे, बटेवा में लिखोगे। ठीक है, और समाकलन जो है उसको क्या बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको कि प्रति अवकलज भी बोला जाता है। प्रति अवकलज यानी अवकलज का विपरीत यानी कि उल्टा। ठीक है भाई, तो यहां पर जैसे अपन ने फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स का अवकलन करना, समाकलन करना था तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स डीएक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स माइनस का और प्लस सी। तो माइनस कोस एक्स और प्लस का सी। एक्स की जगह 2x था तो 2x लिखा, और x के गुणा में जो भी हो उसको वापस कहां लिखना है, बटेवा में लिखना है। आ गया समझ में। बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की, बहुत ही ईजी और आसान सवाल है भाई, देखना ध्यान से। दूसरा सवाल है अपने पास cos 3x। cos 3x, तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन, समाकलन करने पर ये लिखा भाई, समाकलन करने पर तो ये लगाया मैंने समाकलन का चिन्ह है, और लिख दिया मैंने cos 3x dx। cos 3x dx कर दिया, तो फॉर्मूला किसका लगेगा मित्रों, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का फॉर्मूला। तो cos x dx का फॉर्मूला क्या होता है, cos x dx का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, sin x प्लस c होता है। क्या होता है मित्रों,
साइन एक्स प्लस सी होता है। समझिएगा ध्यान से यूज कैसे करना है इसको। तो क्या होता है साइन एक्स, साइन का तो साइन बच्चों, और एक्स की जगह क्या चल रहा है 3x, तो ये हो गया 3x। मैंने बताया था एक्स के गुणा में जो भी हो उसको कहां पर लिखना आपको, बटेवा में, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा सी। और सी क्या है तो आप लिख दीजिएगा एक बार एक सवाल में समझने के लिए। सी जो है सी समाकल एचर समाकल गुणांक है। क्या है बच्चों, एचर समाकलन गुणांक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में ये। तो ये पहला और दूसरा सवाल हो चुका है। अगर मित्रों आपको फॉर्मूले जो हैं आते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यहां पर उत्पन्न नहीं होगी। बड़े अच्छे और आसान वाले तरीके से अपन समझने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरा देखें, प्लस क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है भाई, यहाँ पर जो अपने क्लास 10th 9th और 12th का मैथमेटिक्स उपलब्ध है, प्लस कुछ टॉपिक्स जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी आपको मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था। जैसे कि पशु परिचय का अभी प्रतिशत वाला टॉपिक चल रहा है और अपन भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आपको भी सिखाने का प्रयास। अगर आपको सब चीज आती है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आती है तो आप कुछ सीखोगे। और प्रैक्टिस अपनी खुद करनी है, प्रैक्टिस आप खुद करोगे, मैं नहीं कर सकता। आप खुद जितना समझ के सोल्व करने का प्रयास करोगे उतना ही बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न e की पावर 2x। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, e की पावर 2x dx, ये अपना तीसरा प्रश्न है। ठीक है भाई, तो लिख लेता हूं मैं समाकलन करने पर। समझिएगा ध्यान से आराम से, है ना। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो समाकलन लगा दिया भाई, e की पावर 2x भी लिख दिया और साथ में dx भी लिख दिया। कोई तकलीफ है क्या, नहीं है भाई। समझिएगा आगे कि भाई e की पावर x dx का समाकलन क्या होता है बच्चों। मैंने जब क्लास स्टार्ट करी तो फॉर्मूला जो लिखवाया था उसके अंदर कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है सबसे बढ़िया और बेस्ट और मस्त फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। समझ गए ना इस चीज को। तो यहां पर भी देखिएगा आप ध्यान से, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, तो e की पावर यहां पर 2x लिखा हुआ बच्चों, e की पावर 2x लिखा हुआ तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा। और फिर बटेवा में x के गुणा में जो भी हो उसको बटेवा में लिखते हैं, और फिर प्लस में क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं, जहां पर c क्या है, एचर समाकल गुणांक है। ठीक है भाई, आ गया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। क्लियर मामला यहां तक। ठीक है, अगले सवाल की अपन बात करते हैं भाई। बहुत ही इजी और आसान सवाल है। 3 सवाल हो चुके हैं, अब बात करते हैं अपन चौथे सवाल की। और आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सवाल कैसे, कितने और इजी हैं। एक भाई ने बोला था कि यहाँ पर जो है सर मुझे समाकलन अवकलन वाले जो चैप्टर हैं बहुत ही हार्ड लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताइए। तो सबसे पहले अपन यही चैप्टर यहाँ पर ले आए हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत और त्रुटि है किसी चैप्टर में तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको वो चैप्टर भी देखने को सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो भी होगा। अगला सवाल है ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 लिखा हुआ मित्रों, ये अपना प्रश्न है चौथा। ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहां पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दिख रहा सभी को, हाँ जी कोई बात नहीं। समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो ये निशान लग गया समाकलन का, और ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2 और ये हो गया dx। इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है पर अपन इतना लंबा नहीं जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, अपने को एक लाइन या 2 लाइन और लिखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे सर। ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल देवे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या प्लस सॉरी 2ab है ना, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों dx। कोई दिक्कत है क्या, एक लाइन ही तो और लिखिए अपन, एक और लिख देंगे बस, 2 लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। फिर भी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और कोष्टक बन dx। ठीक है, इंटीग्रेशन जो लगा रखा अपन ने सभी के अलग अलग लगा देते हैं। एच को तो लिख देते हैं अपन आगे और एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं पीछे, फिर प्लस इधर भी ऐसा ही करते हैं बच्चों, 2ab को आगे लिख देते हैं और x को और dx को पीछे लिख देते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर को आगे लिख देते हैं और इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों dx ही लिख दो। चलो अभी तो ये लिख दिया अपन ने, dx लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए ए स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना, यहाँ पर देखो एक्स की पावर n dx, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर
n+1 बटेवा में n+1 + c बच्चों ये होता है। x की घात में एक और घात जोड़ दो, तो x की घात 2 है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों 3, और बटेवा में क्या आएगा n+1, n में एक जोड़ा अपन ने 2 में तो कितना हो गया 3, फिर प्लस 2ab, ये लिखा मैंने 2ab, फिर देखना समझिएगा x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया भाई x की पावर 2, और नीचे भी कितना आ जाएगा 2, फिर ये प्लस b की पावर 2, यहां पर कुछ नहीं है मतलब 1 समझेंगे, और 1 का जो बच्चों समाकलन होता है 1 dx = क्या होता है x होता है, क्या होता है बच्चों x होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा अपना x आ जाएगा, 2 से तो 2 कट गया, तो एक बार इसको लिख देवे अपन, तो a की पावर 2 x की पावर 3 प्लस ए बी एक्स की पावर 2 प्लस b² x, कोनो दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी थी क्या कि सर होल स्क्वायर ही नहीं खोल सकते हम तो 12th में आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, आपको सब आता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना आपको, और उसका जो सही तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए। तो ये जो अपना चौथा सवाल है ये भी हो चुका है, a+b का होल स्क्वायर बना, सबसे पहले इसको खोल दिया, फिर अलग अलग का इंटीग्रेशन कर लिया, और यहां पर लिख दो फिर लास्ट में सभी का एचर गुणांक c। सर सभी का c कैसे हो गया, तो पहले वाले का जो है c1 होगा, दूसरे वाले का c2 होगा, तीसरे वाले का c3 होगा, तो c1 c2 c3 तीनों को कंबाइंड करके पूरा एचर गुणांक अपन क्या लिख रहे हैं बच्चों, पूरा एचर गुणांक अपन लिख रहे हैं यहां पर c लिख रहे हैं, ठीक है भाई, कंप्लीट है मामला। तो इसको भी अपन कर देते हैं रफ, और लास्ट वाले सवाल की अपन बात करते हैं 5वें की, समझिएगा ध्यान से। 5वां सवाल क्या कहता है, 5वां सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, डबल हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं, sin 2x -4 e की पावर 3x ये दे रखा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो ये लगाया अपन ने समाकलन sin 2x dx माइनस 4 को आगे ले लू मैं, और e की पावर 3x और dx, ठीक है भाई, आ गया समझ में यहां तक? तो अब देखना ये बना sin x का फॉर्मूला, तो आपको पता होगा sin x का फॉर्मूला क्या था बच्चों, sin x dx बराबर क्या था फॉर्मूला, माइनस cos x प्लस c, ये फॉर्मूला था, माइनस cos x प्लस c, यही फॉर्मूला था बच्चों। तो यहां पर देखिएगा sin x, x की जगह क्या लिखा हो, पहले तो माइनस लिखूं, sin x की जगह 2x है तो इसका आंसर क्या आएगा cos x की जगह 2x, और बटेवा में x के गुणा में 2 है तो बटेवा में 2, और फिर प्लस में क्या लिख दूं मैं, इसका समाकलन गुणांक c1 लिख दूं भाई, दो समाकलन हो रहे हैं तो पहले का c1 दूसरे का c2 लिख देते हैं, माइनस का क्या कर दूं माइनस, और फिर 4 का ये क्या लिखूं मैं 4, और फिर e की पावर x, आप सभी को पता होगा अभी मैंने बताया e की पावर x बराबर dx बराबर क्या होगा, e की पावर x प्लस ये होगा, e की पावर x है और e की पावर x की जगह 3x है तो क्या आ जाएगा बच्चों 3x आ जाएगा, और फिर बटेवा में x के गुणा में जो भी हो तो कितना है 3 है, 3 लिख दिया, और फिर यहां पर क्या लिख दूं मैं वापस, माइनस से गुणा हो रहा ना तो इसका समाकलन गुणांक भी किसका लिख देते हैं अपन, माइनस का लिख देते हैं, किसका लिख देते हैं बच्चों माइनस का, क्योंकि ये माइनस से गुणा हो रहा है इसलिए इसका समाकलन गुणांक भी किससे लिख दिया अपन ने, माइनस से लिख दिया, बाकी प्लस का लिखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर प्लस का भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। देखना माइनस कोस 2x/2, और इसको आगे लिख दूं -4 e की पावर 3x/3 और प्लस c1 - c2, तो इसको हम क्या कर लेते हैं पूरे को लिख देते हैं अपन cos 2x/2 -4 e की पावर 3x/3 और प्लस पूरे को क्या लिख देते हैं c लिख देते हैं। तो बच्चों ये रहे अपने आज की क्लास के 5 सवाल समाकलन के 7.1 चैप्टर के। आई होप अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको समझ में आए होंगे, और दोस्तों आपका एहसान रहेगा अगर आप क्लास पूरी देखोगे और अच्छी समझ में आ जाती है तो आप शेयर करोगे, तो क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने ही पढ़ने वाले जुड़ेंगे, और जितने पढ़ने वालों की भीड़ होगी उतना ही पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है वो कुछ अलग ही होगा। क्लास 9th और 10th और प्लस क्लास 12 की मैथमेटिक्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पूरी देखें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भरपूर सवालों और जवाबों के आनंद लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट के ऑप्शन पर जाए और भरपूर सवाल मैंने डाल रखे उनके जवाब देकर अपना आनंद उठाए और लाभ उठाए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।